व्यस्त, भागदौड़ और टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में हर किसी की सुख सुविधा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सुख सुविधा बढ़ती जा रही है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में कई परिस्थितियां भी आई हैं। पहले के जमाने में आज जो भी सुख सुविधा है वो नहीं थी, फिर भी उस जमाने के लोग सुखी थे। माना कि उस जमाने में भी कुछ परिस्थिति के कारण दुखी हो गए। और एक बात वो भी सच है, जैसे मनुष्य की सुविधा बढ़ी है वैसे ही उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति भी कम हुई है। पहले के जमाने में गाड़ी या बाइक नहीं थी, फिर भी कई किलोमीटर तक पैदल चलकर जाते थे। आज बाइक या गाड़ी की सुविधा है, इसलिए हम पास में ही जाना हो तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। जिससे चलने का कम हुआ, इसलिए हमारी शारीरिक शक्ति भी कम हुई, मतलब कोई इंसान ही आज इतना चल सकता है। पहले जमाने के लोगों के शरीर भी मजबूत थे, वो कोई भी काम कर सकते हैं। बढ़ती सुख सुविधा के कारण हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति कम हो गई है और छोटी छोटी बातों से भी परेशान हो जाते हैं, दुखी या निराश हो जाते हैं। हर कोई व्यक्ति निराश हो जाता है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति ही होगा जो निराशा वाली परिस्थिति से न गुजरा हो। किसी के जीवन में निराशा ज्यादा या कम दिन टिके, वो वह व्यक्ति और उस व्यक्ति की परिस्थिति पर आधारित होता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, किंतु जो व्यक्ति हिम्मत करके निराशा के अंधकार में आशा नाम की प्रकाश की खोज करने लगता है, तो वह व्यक्ति जल्द ही बाहर आ सकता है। कुछ व्यक्ति ज्यादा ही निराश हो जाता है और उसको इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझता है। हम इस लेख में निराशा को दूर करने के तरीके बताएंगे, पर उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1, जब हम निराश हो जाते हैं तब हमें एक बार सकारात्मक विचार कर लेना चाहिए और सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमेशा मौज मस्ती में रहने वाला मेरी लाइफ में कब निराशा ने एंट्री मार दी और एंट्री मारकर सब उथल पुथल कर दिया। नकारात्मक विचार करने से ही निराशा उत्पन्न हुई है, तो अब सकारात्मक सोच को अपनी लाइफ में एंट्री मार दो और निराशा की कर दो छुट्टी और वापस लौट जाओ। जैसे हम पहले मौज मस्ती से जीते थे वैसे ही शुरू कर दो जीना और रहो हमेशा मौज में। नंबर 2, अपने आप को हमेशा करे एंटरटेन। जब हमें ऐसा लगे कि कोई बात हमें परेशान कर रही है और उस बात से हम दुखी हो जाते हैं, तब इसी वक्त खुद को एंटरटेन करना शुरू कर दो। खुद को अच्छा लगे वैसा कोई काम कर लो। बच्चे के साथ समय बिताए, अपने परिवार या दोस्तों के साथ बाहर जाए, जोक्स पढ़े। ऐसी कई चीजों आपको मिल जाएगी जैसे आप उत्साहित रह सकते हैं। नंबर 3, अपने आप को बिजी रखें। हमें कोई भी काम करते रहने चाहिए और कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। जब हम कुछ नहीं करते या हम खाली बैठे होते हैं तब विचार आए बिना नहीं रुकता। जब हम मोबाइल रमते हैं या कोई भी काम करते हैं तब हमारा ध्यान उसमें केंद्रित होता है, इसलिए हमें नकारात्मक विचार नहीं आता। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खास तो हम जब अकेले होते तब तो कुछ काम करते रहना ही चाहिए, किसी दोस्त के साथ चैटिंग करनी चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए। फ्री तो बैठना ही नहीं चाहिए। अगर फ्री बैठो तो अपनी विचार पर जरूर कंट्रोल करें। नंबर 4, शांत रहकर सोचे। हमें निराशा या दुख आता है तब हमें शांत होकर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किस वजह से यह प्रॉब्लम हुई। उसके पीछे की गलती को पहचानना चाहिए और गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और दोबारा वह गलती ना करे उसका भी ध्यान रखें। नंबर 5, आप हर दिन जो भी कार्य करते हैं, मतलब आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसा बदलाव करें जिससे आपको अच्छा लगे। अपनी दिनचर्या में ध्यान और कसरत जरूर शामिल करें। जब ध्यान या कसरत करते हैं तब मन शांत होता है और एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर मजबूत स्वस्थ होता है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अपने खान पान में जरूरी ध्यान दें। आज की वीडियो में आपने जाना निराशा को आशा में कैसे बदले। धन्यवाद।